शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। आज एक ऐसे विशाल कॉरपोरेट मास्टर प्लान को डिकोड करने वाले हैं जो भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर रहा है। आइए जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के 2030 तक के इस बेहद महत्वाकांक्षी रोड मैप पर एक डीप डाइव करते हैं। ये कोई आम बिजनेस प्लान नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी रणनीति है जो देश के व्यापार के पूरे परिदृश्य को बदलने की ताकत रखती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला नंबर ही दिमाग घुमाने वाला है, 16,500 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, FY27 और FY28 के लिए निर्धारित ये भारी भरकम कैपिटल आउटले यानी कैपेक्स अपने आप में उस विशाल पैमाने को स्थापित कर देता है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये आंकड़ा बिल्कुल साफ कर देता है कि पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे को किस महास्तर पर ले जाने की तैयारी चल रही है। और इसी के साथ जुड़ा है हमारा दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा, 3,000 करोड़ रुपए। ये FY27 के लिए तय किया गया ऑपरेटिंग एबिटा ईबीडा का टारगेट है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी पूंजी लगाकर आखिर इतना बड़ा मुनाफा कमाया कैसे जाएगा। हमारी आगे की पूरी चर्चा इसी बात का जवाब देगी कि जमीनी स्तर पर वो कौन सी रणनीतियां हैं जो इन वित्तीय लक्ष्यों को हकीकत में बदलने वाली हैं। तो चलिए इस रोडमैप के अहम हिस्सों को जल्दी से देख लेते हैं। पहला, एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट। दूसरा, Q1 FY27 की वित्तीय गति। तीसरा, पोर्ट क्षमताओं का विस्तार। चौथा, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स में कंपनी का बड़ा कदम। और आखिर में भविष्य के विकास को सस्टेनेबल बनाना। शुरुआत करते हैं इस मास्टर प्लान के पहले हिस्से से, एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट। कागजी आंकड़ों से थोड़ा बाहर निकलकर देखें तो जमीनी हकीकत का पैमाना और भी बड़ा लगता है। इन विशाल लोडेड कंटेनर जहाज़ों और भारी भरकम मशीनरी को देखकर आसानी से अंदाजा लग जाता है कि रोजाना यहाँ किस बड़े स्तर पर काम हो रहा है। ये सिर्फ बंदरगाह नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बेहद एक्टिव और महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्तमान में जो 186 मिलियन टन प्रति वर्ष यानी MTPA की कैपेसिटी है, वो रातों रात नहीं बनी है। भारत के दोनों अहम तटों, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पर इनकी एक बहुत ही रणनीतिक पकड़ है। और सिर्फ भारत ही नहीं, UAE के फुजायरा और डिब्बा टर्मिनलों के साथ O&M अनुबंध इस दायरे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला देते हैं। इस प्राइम जियोग्राफिक लोकेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि औद्योगिक क्षेत्रों से सीधा और सस्ता संपर्क बन जाता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भारी कमी आती है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और Q1 FY27 की वित्तीय गति पर नजर डालते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ यहां साफ दिखाई दे रही है। Q1 FY27 में रेवेन्यू पहुंच गया है 1,445 करोड़ रुपए पर, जो पिछले साल के मुकाबले 18% की शानदार छलांग है। वहीं एबिटा भी 16% बढ़कर 674 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है 9,863 करोड़ रुपए का मजबूत कैश बैलेंस। यही वो सॉलिड कैश है जो भविष्य के उन 16,500 करोड़ रुपए वाले मास्टर प्लान को असल में पावर देने वाला है। वित्तीय आंकड़ों के साथ साथ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी पूरे दम पर है। इस तिमाही में टोटल 31 मिलियन टन का कार्गो हैंडल किया गया, मतलब 6% की एक ठोस ग्रोथ। इस शानदार वॉल्यूम का बहुत बड़ा क्रेडिट जयगढ़ और धरमतर पोर्ट्स की जबरदस्त परफॉर्मेंस को जाता है। यहाँ पर एक बड़ा ही दिलचस्प रणनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले साल यानी Q1 FY26 की बात करें तो JSW ग्रुप का कार्गो शेयर 48% था और थर्ड पार्टी का 52%। लेकिन इस नए डेटा के मुताबिक अब JSW ग्रुप का हिस्सा बढ़कर 52% हो गया है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कंपनी अपनी इंटरनल सप्लाई चेन को कितनी तेजी से मजबूत कर रही है। चलिए अब देखते हैं कि इंपोर्ट क्षमताओं का विस्तार आखिर किस तरह किया जा रहा है। ये जो विस्तार है वो महज कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर सच में आकार ले रहा है। रात की रोशनी में जगमगाती ये विशाल पोर्ट क्रेन और हैवी मशीनरी उस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं जो बिना रुके दिन रात काम कर रही हैं ताकि ऑपरेशंस को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाया जा सके। इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है महाराष्ट्र का ग्रीनफील्ड मुरबे पोर्ट। इसके निर्माण का काम दिसंबर यानी Q3 FY27 में शुरू होने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पर्यावरण मंजूरी और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC की रेल कनेक्टिविटी जैसी सबसे बड़ी और अहम रेगुलेटरी मंजूरियां इसे पहले ही मिल चुकी हैं। इसके अलावा भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। गोवा के साउथ वेस्ट पोर्ट की क्षमता को बढ़ाकर 12 MTPA कर दिया गया है।
केनीपोर्ट एक 30 MTPA का नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जिस पर लगभग 4,119 करोड़ रुपए का सीधा निवेश किया जा रहा है। ओडिशा में बन रही 302 किलोमीटर लंबी स्लरी पाइपलाइन का तो 85% वेल्डिंग का काम पूरा भी हो चुका है। जरा सोचिए, ये पाइपलाइन मुंबई से पुणे जाकर वापस आने जितनी लंबी है। इसके ऊपर से कोलकाता कंटेनर टर्मिनल पर भी अंतरिम संचालन शुरू हो गया है। यह सब उसी 16,500 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान के अलग-अलग हिस्से हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही क्रूशियल पिवट की, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स में इनका अगला कदम। लॉजिस्टिक्स के लिए 2030 का ये रोड मैप 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, नए इनलैंड कंटेनर डिपो और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP का निर्माण। दूसरा, रेलवे की जमीन का इस्तेमाल करके एसेट लाइट GCT मॉडल अपनाना। तीसरा, बाजार में पहले से मौजूद CFS और ICD व्यवसायों का अधिग्रहण करना। और चौथा, सबसे आक्रामक कदम, अपनी खुद की रेल फ्लीट में भारी निवेश करना। फ्लीट का ये विस्तार सच में काफी विशाल है। शुरुआत हुई थी सिर्फ 25 रेल रैक से और अब इसे तेजी से बढ़ाकर सीधे 250 रैक तक पहुंचाने का टारगेट है। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार की GPWIS और LSFTO पॉलिसीज का पूरा फायदा उठाया जा सके और रेल लॉजिस्टिक्स में एक तरफा बढ़त बनाई जा सके। इनऑर्गेनिक ग्रोथ की इस रणनीति का असर तो अभी से दिखने लगा है। नवकार कॉरपोरेशन के अधिग्रहण के बाद से डोमेस्टिक कार्गो वॉल्यूम में सीधे 40% का जबरदस्त उछाल आया है। सही जगह किया गया एक रणनीतिक अधिग्रहण कितने बड़े और तुरंत नतीजे दे सकता है, ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो इस पूरे इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स अप्रोच का अंतिम लक्ष्य क्या है? FY30 तक सिर्फ लॉजिस्टिक्स सेक्टर से 8,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल करना। ये नंबर अपने आप में साफ कर देता है कि कंपनी का विजन इस दिशा में कितना बड़ा और महत्वाकांक्षी है। लेकिन ये सब सिर्फ नंबर्स और प्रॉफिट्स तक सीमित नहीं है। आइए देखते हैं कि इस फ्यूचर ग्रोथ को सस्टेनेबल कैसे बनाया जा रहा है। ये बात बहुत ही शानदार तरीके से हाईलाइट होती है कि कंपनी की ग्रोथ का असर जमीनी स्तर पर लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों के जरिए 73,000 से अधिक लोगों को मदद पहुंचाई गई है। एजुकेशन में 37,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिला है और 10,000 से अधिक लोगों तक साफ पीने का पानी पहुंचाया गया है। ये दिखाता है कि एक विशाल बिजनेस एक्सपेंशन के साथ साथ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट को भी बराबर प्रायोरिटी दी जा रही है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बड़ा सवाल यहां जरूर उठता है। सोचने वाली बात है कि जब हम सिर्फ पोर्ट्स की कैपेसिटी या फाइनेंशियल प्रॉफिट से आगे बढ़कर देखते हैं तो ये 16,500 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान सिर्फ एक कंपनी का विस्तार नहीं रह जाता। जिस तेजी से भारत की तटरेखा और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को आपस में जोड़ा जा रहा है, क्या ये आने वाले 2030 तक देश के पूरे ग्लोबल ट्रेड फुटप्रिंट को बुनियादी तौर पर नहीं बदल देगा? इन सारी रणनीतियों को देखकर एक बात तो तय है, एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर युग की शुरुआत हो चुकी है। इस दिलचस्प चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।